द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। जनता बीच सड़क पर हिसाब कर रही है। कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा से हाथ मिलाने वाले महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी मैदान में है, लेकिन जैसे ही जनता के बीच गए, जनता ने जबरदस्त क्लास लगा दी, खूब बेइज्जती कर डाली। जनता ने फजीहत हो गई है। इतने गंभीर आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने लगाए गए हैं कि सिंधिया साहब के पसीने छूटने लगे और इसका वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो क्लिप के कुछ हिस्से को हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सिंधिया जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाने का कितना बचकाना बयान देते नजर आते हैं और बातों को घुमाने की कोशिश करते नजर आते हैं। तो सबसे पहले पहला हिस्सा देखिए। गंभीर आरोप जनता ने लगाया कि इस शहर में जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आपकी सरकार आ गई, आप जीत कर आ गए, तो पूरे शहर पर कब्जा हो जाएगा। सुनिए जरा। यहाँ मेरी जमीन में कब्जा कर रहे थे भूमाफिया, कब्जा करा, पूरे शहर को पता है। 10 बार विधायक साहब के गया, पैर पड़ी मैंने। साहब मेरी जमीन है, मेरे कागज। मुफ्ती सरदार जमीन मेरी दीवार तोड़ के मेरे घर उसकी जमीन के अंदर आ रहा की बात आ जाओ ना मेरे पास। अरे मैंने तो ये सुना है साहब, 7 के बाद आप अगर जैसे बनते हैं तो पूरे शहर में कब्जा होगा। ऐसा पब्लिक बोल रही है। कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही है। इसीलिए मीटिंग रखी मेरे को तो, और मेरे को ये भी मेरी जान को भी खतरा है। तो आप सिंधिया परिवार को जानते तो सुन लिया आपने। अब बारी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जवाब देने की। सिंधिया साहब ने इतना बचकाना और हास्यास्पद बयान दिया, जिसके बाद कोई भी कहेगा कि महाराज जी आप क्या अनर्गल बयान दे रहे हो। जनता का कहना यह था, जो लोग वहां भीड़ में सिंधिया साहब को घेरे हुए थे, उनका कहना यह था कि सुना है कि अगर आप जीत गए तो पूरे शहर में कब्जा हो जाएगा। भाजपा वाले क्या ऐसी मानसिकता के हैं? तो सिंधिया साहब का जवाब क्या होता है कि पिछले 5 साल आपने मुझे नहीं चुना था, मैं सांसद नहीं था। अरे महाराज, जरा यह भी तो बता दीजिए, तो फिर सांसद कौन था, किस पार्टी का था? यह तो इतनी बचकानी बातें हो गई ना। जब भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार ने आपको वहां हराया था तो सांसद बीजेपी का हुआ ना, और आप भी अब बीजेपी में हो, तो क्या फर्क है? आपके इस बयान से क्या फर्क पड़ जाएगा कि मैं 5 साल सांसद नहीं था? आप सिंधिया परिवार को जानते हो या नहीं? इस तरीके की बयानबाजी करते सिंधिया साहब दिखाई पड़ते हैं और शक्ति मांगने का एक ढोंग करते हैं। जरा देखिए इस वीडियो में क्या हुआ। मैंने 1 करोड़ दिया, मैंने 1 करोड़ रुपए दिया है। मैंने 1 साल दुकान पे नहीं बैठा, मेरी मार हो रही, 3 महीने मेरे यहाँ खाना नहीं बना। जी मैं आपके पास पहुँच सके? अरे बड़े बल्लम थे आपके बीच में। अरे भाई 5 साल तो आप लोगों ने मुझे यहाँ नहीं रखा ना। नहीं, 5 साल में हुआ है ना ये। अरे तो मैं तो आई नहीं 5 साल में। आपके प्रतिनिधि तो होंगे ना। अरे भाई नहीं, मैं 5 साल यहाँ सांसद नहीं था सर। पूरा शहर खौफ में है। नहीं, आप कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये वातावरण परिवर्तित हो तो मुझे शक्ति दो, बस। तो देखा आपने किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया भीड़ के बीच फंसे और जनता ने अच्छे से हिसाब कर दिया। इस तरीके से बीजेपी के कई नेताओं की हालत खराब हो रही है। कहाँ देखिए आप, चाहे राजस्थान जाएं, गुजरात जाएं, मध्य प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, क्षत्रिय समाज की नाराजगी साफ है। मुसलमानों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराज कर दिया अनर्गल बयानबाजी करके, और उनके सहयोगियों ने तो सीमाएं ही पार करनी शुरू कर दी। और फिर विवाद इतना बढ़ चुका है कि क्षत्रिय समाज हो, मूल निवासी यानी बहुजन समाज हो, या फिर अगर आप देखें तो मुस्लिम समुदाय के लोग, सब ने बीजेपी के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भी इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। पीयूष बघेल एक कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा ट्वीट में, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। पीयूष बघेल ने लिखा, सिंधिया से मतदाता ने कहा शहर में जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, आप जीत गए तो पूरे शहर पर कब्जा हो जाएगा। यह है भाजपा की सच्चाई।
निश्चित तौर पर जो गंभीर आरोप लगे, अगर शहर में जमीन कब्जाने का खेल चल रहा है तो सरकार किसकी है? इंदौर में नगर निगम घोटाला हो रहा है तो मेयर किसका है? अगर मध्य प्रदेश में ऐसे घिनौने साजिशें रची जा रही हैं तो बीते 18-20 सालों से कौन राज कर रहा है? जवाब तो देना पड़ेगा। इसी वीडियो को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश वाले जितेंद्र पटवारी यानी जीतू पटवारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो ट्वीट किया है थोड़ा लंबा है, लेकिन देखना जरूरी है। देखिए वो क्या कह रहे हैं प्रेस स्क्रीन पर। इंदौर व मध्य प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं, इंदौर का स्वाभिमान बचाना है। इस वीडियो को गौर से देखिए और बहुत ही गंभीरता से सुनिए। यह सरकार के चुनिंदा चेहरों में शामिल है, यही प्रदेश के सांसद और मंत्री हैं। तभी तो पीड़ित प्रताड़ित जनता इन्हीं से गुहार कर रही है। इंदौर वासियों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है या फिर कभी कोई कब्जा कर सकता है? क्या इंदौर में रहते हुए व्यापारी कारोबारी को लगता है कि गुंडागर्दी एक फैशन की तरह शहर की हवा में शामिल हो गई है? सच यह है, राजनीतिक माफिया इंदौर के ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार हैं जिसने इंदौरी अस्मिता को अब सीधी चुनौती दे दी है। प्रदेशवासियों, आम नागरिकों के अधिकारों के लिए, लोकतंत्र का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। आजादी के अमृत काल में तानाशाही ताकतें लोकतंत्र को जहरीला बना रही, इसे मिलकर लड़ना होगा, जन जन को जोड़ना होगा। ये जीतू पटवारी के ट्वीट है। अब जिस तरीके से लोगों ने सिंधिया को घेरना शुरू कर दिया है, उसके बाद लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता मूड बना चुकी है। जब बीजेपी के बड़े चेहरों में शुमार सिंधिया की ऐसी फजीहत हो सकती है तो फिर बाकी नेताओं की हालत क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यह खबर बहुत बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जमीन कब्जाना कोई साधारण मामला नहीं है। अगर ये भाजपा सरकार के संरक्षण में सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और जनता शिकायत भी कर रही है और जनता के मन में यह बातें भी बैठ चुकी है कि बीजेपी वाले जीते तो जमीन कब्जा करना बड़ा आसान खेल हो जाएगा, पूरे शहर के जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा, तो यह गंभीर आरोप अब लगने लगा है और यह बीजेपी के वोट बैंक को पूरे तरीके से बर्बाद कर सकता है। ऐसे हालात बनते हुए अब दिखाई पड़ने लगे हैं। कुल मिलाकर आपको पूरे सिचुएशंस से यह समझ में आ गई होगी चीजें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कभी महाराज की पदवी और महाराज जैसे ठाठ बाट दिखाते थे, अब कैसे बीते कुछ सालों से भजिया तलते तो कभी चप्पल उठाते भी नजर आए हैं। इसके बावजूद जनता का भरोसा वो हासिल कर नहीं पा रहे, जनता उन्हें बीच सड़क जमकर सुना दे रही है। तो इससे बड़ी फजीहत की बात और क्या होगी? जनता जनार्दन ने हिसाब करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।